अस्सलाम वालेकुम डियर मेडिकोस, मैं हूं डॉक्टर कलीम रज़ा। अभी हम बात करने जा रहे हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की। तो अगर आपने जो पहला लेक्चर था कोलेजन का और उसकी टाइप्स का, अगर वो लेक्चर नहीं सुना तो इस लेक्चर को सुनने से पहले प्लीज़ आप एक बार वो लेक्चर ज़रूर सुने, चूँकि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बेसिकली ये टाइप 1 कोलेजन का डिफेक्ट है। अब टाइप 1 कोलेजन हमें पता है कि वो बोन्स में होती है, स्किन टेंडेंस में। तो अगर उसका डिफेक्ट होगा तो क्या होगा? ऑस्टियोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ द बोन इम्परफेक्टा, इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट, कि ये बोन्स की जो फॉर्मेशन है उसकी जो अबनॉर्मेलिटीज होती हैं ये उसका डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ड्यू टू बेसिकली डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ द टाइप 1 कोलेजन। तो इससे पहले आपने कोलेजन वाला लेक्चर जरूर देखना है, उसकी टाइप्स। अब जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है इसको क्या कहते हैं? ब्रिटल बोन डिसऑर्डर भी कहते हैं, और ब्रिटल बोन डिजीज। टाइप 1 कोलेजन मैंने कहा वो बोन्स में होती है, स्किन टेंडेंस फेशिया में होती है। तो क्या होगा कि वीक बोन्स हो जाएंगी। ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लोअर बॉडी की जो बोन्स हैं, रेडियोलॉजिकल इमेजेस हैं, बहुत वीक बोन्स हैं, ठीक है। आई चेंजेस होती हैं, टीथ डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। चूंकि उसमें टाइप 1 डेंटन में भी होती है, तो लैक ऑफ डेंटन लीड टू द टीथ अबनॉर्मेलिटीज। आई के जो है वो चेंजेस होती हैं। तो अभी हम इसके डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फीचर्स, दैट व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। सो राइट प्लीज क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या हो जाएगा? वीक बोन्स, सबसे पहले लिखना कौन सा टाइप का कोलेजन इसमें डिफेक्ट होता है? टाइप 1 कोलेजन। वीक बोन्स होंगी, इजीली फ्रैक्चर्ड बोन्स होंगी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स इवन ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी। एंड देन उसके बाद क्या हो सकता है कि हियरिंग डिफेक्ट होते हैं ड्यू टू द अबनॉर्मल ऑसिकल्स। जो बोन्स होती है ना, ईयर की जो बोन्स होती हैं, स्टैपीज है, इंकस है, मेलिस, उनके डिफेक्ट होंगे तो क्या होगा? हियरिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं। हियरिंग डिफेक्ट ड्यू टू अबनॉर्मल ईयर ऑसिकल्स। देन ब्लूइश स्क्लेरा, हियर यू कैन सी स्क्लेरा इज बेसिकली ब्लूइश, sclera is bluish here, bluish sclera because of the abnormal connective tissue. Sclera color will be bluish, bluish sclera is very important feature of the osteogenesis imperfecta. And then teeth defects, teeth defect due to abnormal dentin. Okay, so these are clinical features of the osteogenesis imperfecta. इस तरह का क्लिनिकल सिनेरियो आपको आ सकता है। तो आप याद रखें एक शॉर्टकट फार्मूला, बाइट, BITE। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स आ जाएंगे इसमें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के। बोन के डिफेक्ट हैं, आई मीन आई चेंजेस होती हैं, स्क्लेरा मैंने आपको बताया, टीथ डिफेक्ट्स, ई से हियरिंग डिफेक्ट्स, हियरिंग लॉस भी हो सकता है ड्यू टू abnormal ear ossicles. So this is about the osteogenesis imperfecta, and osteogenesis imperfecta also resemble with the child abuse. Okay, now next we will discuss another very important disorder. वो भी जो है कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट्स की वजह से होता है, कोलेजन की सिंथेसिस उसमें नहीं इनकम्प्लीट होती है। तो उस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? एलर-डायनलस सिंड्रोम। उसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स होती है, और क्या इलास्टिसिटी स्किन की इंक्रीज हो जाती है। तो एलर-डायनलस सिंड्रोम। नेक्स्ट राइट प्लीज। अभी मैं कुछ इमेजेस आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बच्चे हैं। नेक्स्ट, here is basically Ehlers-Danlos syndrome. इसमें से भी MCQs आ सकता है। Ehlers-Danlos सिंड्रोम। कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट्स होते हैं ड्यू टू अबनॉर्मल कोलेजन। तो क्या होगा कि हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट हो जाएगी, उसके बाद कि जॉइंट्स की जो है ना वो हाइपर एक्सटेंशन हो सकती है, हाइपर फ्लेक्शन हो सकती है, लाइक दिस, हियर यू कैन सी हाइपर मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा? हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स होगी और इंक्रीज
elasticity of the skin, तो बाकी भी चेंजेस हो सकती हैं, जिस तरह से कोलेजन की सिंथेसिस ना होगी तो मैंने बताया कि वीक स्किन हो सकती है, कैपिलरीज वीक हो सकती हैं, लेकिन जो टिपिकल फीचर्स हैं वो क्या हैं? हाइपर मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स एंड इंक्रीज स्किन elasticity. These are the clinical features of the Ehlers-Danlos syndrome. Next we will discuss about elastin, and with elastin we will discuss about the Marfan syndrome. So see you in next video. Take care. Allah Hafiz.